कारोबार जगत में रतन टाटा का नाम एक दूरदर्शी कारोबारी के रूप में लिया जाता है। टाटा के फैसले से कंपनी कामयाबी की इबारत लिखती आई है और अब एक बार फिर टाटा सन्स ने एविएशन सेक्टर में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे एविएशन सेक्टर में टाटा सन्स की धाक जम जाएगी। दरअसल टाटा सन्स एयर एशिया इंडिया में 83.67% हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। अभी टाटा सन्स के पास एयर एशिया में 51% हिस्सेदारी है, जबकि बाकी की हिस्सेदारी एयर एशिया बरहात के पास है। टाटा और एयर एशिया के बीच ज्वाइंट वेंचर है। एयर एशिया मलेशियाई कंपनी है। ये खरीदारी टाटा सन्स के जरिए की जाएगी। आपको बता दें कि एयर एशिया इंडिया को दो कंपनियां एयर एशिया बरहात और टाटा सन्स के ज्वाइंट वेंचर के रूप में शुरू किया गया था। इसमें एयर एशिया बरहात की 49% और टाटा सन्स की 51% हिस्सेदारी थी। लेकिन अब नई डील के बाद एयर एशिया बरहात के पास इस कंपनी में केवल 16.33% की हिस्सेदारी होगी। टाटा ग्रुप पहले से ही विस्तारा के साथ ज्वाइंट वेंचर में है। दूसरी ओर वो सरकारी कंपनी एयर इंडिया को भी खरीदने की योजना बना रहा है। टाटा ग्रुप ने इसके लिए बिड किया है। सरकार एयर इंडिया को लंबे समय से बेचने की कोशिश कर रही है। टाटा का एयर इंडिया के साथ एक भावनात्मक लगाव भी है, क्योंकि एयर इंडिया की शुरुआत टाटा ग्रुप ने ही की थी। टाटा ग्रुप एयर एशिया में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना काफी लंबे समय से बना रहा है। कोविड की वजह से एविएशन सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि एयर एशिया अपने भारतीय बिजनेस से निकलना चाहती है। जून तिमाही में इसका नुकसान 332 करोड़ रुपए का रहा है। इसने पिछले 6 सालों में भारतीय बिजनेस से कभी भी कोई मुनाफा नहीं कमाया। कंपनी ने बताया कि इस डील के बाद उसके पास कैश की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी और एयर एशिया आसियान देशों पर फोकस करने में सक्षम हो सकेगी। टाटा सन्स से हिस्सेदारी के बदले कंपनी को जो रकम मिलेगी उसे 2021 की पहली तिमाही में वर्किंग कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नवंबर में ही टाटा ग्रुप ने $5 करोड़ की आपात रकम एयर एशिया में निवेश करने की योजना बनाई थी, जबकि एयर एशिया ने भारतीय बिजनेस में निवेश को बंद कर दिया था। नवंबर में ही एयर एशिया ने भारतीय बिजनेस के वैल्यूएशन की योजना शुरू कर दी थी। भारत में एयर एशिया ने 6 साल पहले अपनी शुरुआत की थी। इसके पास इस समय 2500 कर्मचारी हैं, जिसमें 600 पायलट हैं। इसके पास एयरबस A320 की 30 फ्लीट है। टाटा सन्स की तरफ से एयर एशिया में हिस्सेदारी की ये खरीद की खबर ठीक उसी दिन आई है, जिस दिन एयर इंडिया के लिए फिजिकल रूप में बोली सबमिट करने की डेडलाइन है। एयर इंडिया की बिक्री में एयर इंडिया एक्सप्रेस भी शामिल है, जिसे एयर एशिया की कॉम्पिटिटर माना जाता है। माना जा रहा है कि टाटा के इस फैसले के बाद रतन टाटा भारत के एविएशन सेक्टर के किंग बन जाएंगे।